हेलो नमस्कार दोस्तों, दीक्षा स्टडी ऑफिसर की तरफ से बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज पूरे देश में जो है बुद्ध पूर्णिमा को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा है। तो आइए जानते हैं ये बुद्ध पूर्णिमा क्यों खास है। और इस दिन जो है एक राजा का लड़का, एक राजकुमार जो है इस दिन आपके राजकुमार से सन्यासी बन गया। और क्या इस स्पेशल है ये चीज़ बुद्ध पूर्णिमा, तो आइए देखते हैं बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। तो बुद्ध पूर्णिमा जो है आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा क्यों स्पेशल बोला गया है। तो बुद्ध पूर्णिमा, जब गौतम बुद्ध आपके उरुवेला में पहुँचे हैं, आपके बोध गया में पहुँचे, तो वहाँ पे उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। और उनके साथ जो है 5 ब्राह्मण सन्यासी भी थे। निरंजना नदी के तट पे वृक्ष के नीचे वो लोग तपस्या करने लगे। और उनके साथ में सिद्धार्थ के साथ में 5 ब्राह्मण सन्यासी भी थे। कौन कौन से थे वो? कौंडिन्य, वो एक सन्यासी कौंडिन्य, आज, अस्सजी, वप एवं भदीय, ये 5 ब्राह्मण सन्यासी गौतम बुद्ध के साथ वो भी तपस्या कर रहे थे। और ऐसा रिकॉर्ड, ऐसा जानकारी हमें जातक कथाओं के माध्यम से मिली है कि वो 5 सन्यासी बोध गया में जो है गौतम बुद्ध के साथ ही वो तपस्या कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है, बुद्ध ने मध्यम मार्ग को चुना है। बुद्ध जो है जैनियों के कठिन तपस्या को निंदा करते थे और ब्राह्मणों के जो है भोग विलास यानी कि बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ की भी निंदा करते थे। और वो कहते थे कि मार्ग जो है दोनों के बीच का होना चाहिए, मध्यम मार्ग होना चाहिए। तो उन्होंने सुजाता के द्वारा, एक उरुवेला की सेनानी थी, उनकी पुत्री सुजाता, माना जाता है कि वह कोई मन्नत मांगी थी और वह मन्नत पूरा हो गया था। वो खीर चढ़ाने आई थी पीपल के नीचे। तो उन्हें लगा कि ये तो मेरे भगवान तो साक्षात यहाँ बैठे हुए हैं। फिर इन्होंने खीर का भोग लगाया, खीर उन्हें खिलाया। और खीर खाने के बाद से बुद्ध के शरीर में ऊर्जा आई और फिर वो वहाँ से उरुवेला से जो है छोड़ के जो है बोध गया को छोड़ के गया में चले गए और पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। कहाँ पे? पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। और ऐसा माना जाता है कि वो समाधि लगाने के, वह तपस्या करने के 8वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि बोधि प्राप्त हुआ। और उस दिन से जो है सिद्धार्थ, जो एक राजकुमार थे, खुद बुद्ध बन गए, बुद्ध कहे गए, तथागत कहे गए। लोग गौतम बुद्ध को तथागत भी कहते हैं। तथागत का मतलब सत्य है जिनकी बातें, अर्थात गौतम बुद्ध ने जो भी कहा वो सत्य है, इसलिए इनका नाम, एक नाम तथागत भी है। और यहाँ पे जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वह तिथि था वैशाख पूर्णिमा। वह तिथि था वैशाख पूर्णिमा, जो आपके जो है मई में आज जो है पड़ा हुआ है आपके जो है इस तिथि को। तो इस तरह से जो है ये बुद्ध पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और वहाँ से वो आगे बढ़ने, वहाँ से वो सारनाथ में गए हैं। और सारनाथ में जाने के पहले ही बुद्ध ने जो है गया में ही, बोध गया में ही वहाँ पे तपस्सु और भल्लिक, 2 ये बंजारे थे, यानी कि ये ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे, तपस्सु और भल्लिक। तो इनको उन्होंने जो है ज्ञान दिया और इस सेवक बन गए बुद्ध के। और वहाँ से बुद्ध जो है आगे बढ़ते हैं और फिर जो है वहाँ से वो ऋषिपत्तनम या मृगदाव, जिनको हम लोग सारनाथ बोलते हैं, वहाँ पे आए हैं। और वहाँ पे उन्होंने जो है उन्हीं 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, जो वहाँ से छोड़ के भाग आए थे, और ये सारनाथ में आ गए थे ये 5 ब्राह्मण सन्यासी। और उन फिर सन्यासियों को उन्होंने अपने जो है ज्ञान को समझाया, उन्हें जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। और फिर वो ब्राह्मण सन्यासी बौद्ध धर्म में
बुद्ध के स्वाद वापस आ गए। तो इस तरह से जो उस घटना को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, बौद्ध धर्म में नया जो है विचार आया, तो इसमें जो है बौद्ध धर्म में उसको पहिया के रूप में दिखाया गया है। जो पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया है उसको हम पाली भाषा में बोलते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन, और उसके सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, सिंबल के रूप में एक प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है पहिया, यानी कि ये पहिया ज्ञान का पहिया, और वो घूमते हुए जो है एक नया जो है ज्ञान का प्रवाह कर रहा है, निरंतर प्रवाह कर रहा है। और ज्ञान प्राप्ति को जो है बौद्ध धर्म में जो है यहाँ पे जो है उसका सिंबल पीपल वृक्ष दिखाया गया है। और इस तरह से जो है बौद्ध धर्म में पीपल को बहुत ही पवित्र माना गया है। और अक्सर जो है इन शादियों में आप देखेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो शादियाँ होती हैं वहाँ पे जो है, हिंदू धर्म में जहाँ पे आम के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पे जो है यहाँ पे पीपल वृक्ष के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह से बुद्ध पूर्णिमा को जो है आज के दिन जो है बहुत से जो है बौद्धिस्ट लोग होंगे या बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले लोग आज उपवास रहते हैं, व्रत करते हैं, और बड़े धूमधाम के साथ जो है सजा के जो है गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं, पंचशील त्रिशरण धारण करते हैं, और इस तरह से जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ बुद्ध पूर्णिमा को जो है एंजॉय करते हैं, लोग मनाते हैं। तो यहाँ पे आज खास ये है ये बुद्ध पूर्णिमा। और एक और बात है कि बौद्ध धर्म में माना जाता है कि जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, उनका जन्म और उनका महापरिनिर्वाण, ये सारी घटनाएं जो है पूर्णिमा की तिथि को ही, इसी तिथि को ही है, इसलिए जो है ये खास है। और एक संयोग माना जाएगा कि किसी महात्मा या संत के साथ इतने सारे चीज़ों का जुड़ना, यानी कि हर घटना पूर्णिमा की तिथि को होना, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इसको जो है संयोग कहा जाएगा। तो ये गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा जो है, उनके ज्ञान से जुड़ा ये सत्य है, जिसको वैशाख पूर्णिमा के को हम लोग मानते हैं। और इस तरह से जो है गौतम बुद्ध का जीवन एक राजकुमार से एक जो है सन्यासी का जीवन हो गया। धन्यवाद।